आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एशिया के प्रमुख देशों के बारे में, यानी एशिया के पॉलिटिकल मैप के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं ये एशिया मैप है, आपको तो पता ही होगा। आप एशिया के देशों के बारे में कई बार देखे होंगे, पर यह लंबे समय तक याद नहीं रहता है। पर इस वीडियो को देखने के बाद एशिया के सभी देशों के बारे में आप लोगों को हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इसे देख रहे हैं, यह एशिया मैप आप लोगों को पता ही होगा। इसे हम याद रखने के लिए इसे 6 भागों में विभाजित करेंगे। हमारा पहला भाग होगा उत्तरी एशिया। एशिया के उत्तर वाला साइड को उत्तरी एशिया कहेंगे। इसके बाद दूसरा भाग है पूर्वी एशिया, फिर दक्षिणी एशिया, फिर उसके बाद पश्चिमी एशिया और फिर मध्य एशिया, और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा ये पूर्वी दक्षिणी एशिया। तो हमारा 6 भाग इस प्रकार है। तो हम शुरू करते हैं उत्तरी एशिया से। उत्तरी एशिया में मात्र एक ही देश है, वह है रूस। यह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसे ज्योग्राफिकल रूप से देखा जाए तो यह यूरोप महादेश में आता है, क्योंकि इसकी राजधानी मॉस्को जो यूरोप महादेश में आता है, इसलिए इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, यह है पूर्वी एशिया। यह है देश मंगोलिया, और ये येलो कलर से रंगा हुआ है ना, यह है चाइना यानी चीन। और उसके बाद ये उत्तर का साइड दिख रहा है, यह उत्तर साइड है उत्तरी कोरिया। और उसके जस्ट एक नीचे देश नज़र आ रहा है ना, यह है कौन है, यह है दक्षिणी कोरिया। और ये रेड कलर से रंगा हुआ है, यह है जापान। कौन सा देश है, जापान। और उसके बाद एक छोटा सा देश नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यह देश ताइवान है। दक्षिणी एशिया को याद करने के लिए आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप लोग इंडियन होंगे तो पक्का आप लोगों को याद होगा दक्षिणी एशिया। आप लोग सार्क के नाम सुने हैं, इसे सार्क के देशों के नाम से जानेंगे। आप लोगों को पता है सार्क के सदस्यों के देशों की संख्या कितनी है, वो है 8। यह है दक्षिणी एशिया का सभी देश। सार्क देशों का सबसे बड़ा देश कौन है, वो है भारत। और ये देख रहे हो, यह है पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान। और जस्ट पाकिस्तान के जस्ट एक ऊपर देश है, वो है अफगानिस्तान। और एक इधर साइड देख रहे हो, यह है नेपाल। कौन सा देश, नेपाल है। और इसके बाद ग्रीन कलर से रंगा हुआ है ना, यह है भूटान। और इसके जस्ट एक नीचे देश देख रहे हो, यह है बांग्लादेश। कौन सा देश, बांग्लादेश। और यह ब्लू कलर से रंगा हुआ है ना, यह है श्रीलंका। और सबसे लास्ट में यह देश नज़र आ रहा है, यह मालदीव देश है। कितना आसान तरीका से हम दक्षिणी एशिया को जाने। अब चलते हैं हम पश्चिमी एशिया में। ये आप देख रहे हैं ना, यह है पश्चिमी एशिया। एशिया के सबसे ज़्यादा देश इसी क्षेत्र में आते हैं। ये बड़ा सा देश देख रहे हैं ना, यह है ईरान। और जस्ट इसके एक बगल में देश देख रहे हैं ना, यह है इराक। कौन सा देश, इराक। और इसके जस्ट एक बगल में है, यह है सीरिया। कौन सा देश है, सीरिया। और ये येलो कलर से रंगा हुआ है ना, यह है जॉर्डन। कौन सा देश, जॉर्डन है। और जस्ट जॉर्डन के एक बगल में देश है, वह इजराइल है। बहुत ही शक्तिशाली देश है। यह एशिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश यही है जो इजराइल है। इजराइल के जस्ट एक ऊपर देश नज़र आ रहा है ना, वह लेबनान है। कौन सा, लेबनान। और जस्ट एक छोटा सा देश नज़र आ रहा होगा, यह देश है साइप्रस है, जो भूमध्य सागर में स्थित है। एशिया का मात्र एक ऐसा देश है जो भूमध्य सागर में स्थित है, वो है साइप्रस है। यह देश देख रहे हैं ना, यह है मिस्र है। कौन सा देश है, मिस्र। वह अधिकांशतः रूप से अफ्रीका में आता है, पर कुछ हिस्सा है ना जो एशिया महादेश में है। यह ज्योग्राफिकल रूप से यह अफ्रीका महादेश का देश है, और यह पॉलिटिकल रूप से यह एशिया महादेश का देश है। आप ये बड़ा सा देश देख रहे हैं ना, यह तुर्की है। यह संस्कृति और सभ्यता के अनुसार देखा जाए ना तो यह यूरोप महादेश का हिस्सा है, पर इसे ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल रूप से देखा जाए ना, यह एशिया महादेश का हिस्सा है। ये बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं ना, यह है सऊदी अरब। कौन सा देश, सऊदी अरब। सऊदी अरब के जस्ट एक नीचे एक देश है, यह है यमन है। यमन के दाहिना साइड नजर आ रहा है ना, यह है ओमान है। कौन सा देश, ओमान। ओमान के जस्ट एक ऊपर देश है, वह है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। यूएई के जस्ट एक ऊपर एक देश नजर आ रहा होगा, वह है बहरीन है। कौन सा देश, बहरीन है। बहरीन के जस्ट एक ऊपर एक देश छोटा सा नजर आ रहा होगा, एकदम छोटा सा देश है, वो है कतर है। कौन सा देश, कतर। ईरान और सऊदी अरब के जस्ट एक कोना में जो ब्लू कलर से रंगा हुआ है ना, यह कुवैत है। कौन सा देश, कुवैत है।
ये ऊपर सा देश नजर आ रहा है ना, ये है जॉर्जिया। कौन सा देश? जॉर्जिया। और जॉर्जिया के जस्ट एक बगल में देश है, वो है आर्मेनिया है। कौन सा देश? आर्मेनिया। आर्मेनिया के जस्ट एक नीचे देश है, वो है अजरबैजान है। आप लोग पहले 1-2 साल पहले देखे होंगे, इन दोनों देशों के बीच में युद्ध चल रहा था। यह बहुत ही भयानक युद्ध था। अब हम पश्चिमी एशिया जान लिए हैं। पश्चिमी एशिया है ना, जो सभी देश पश्चिमी एशिया जो खाड़ी देश है, कौन सा देश है? खाड़ी, यानी मुस्लिम कंट्री। ये सब सारे देश है मुस्लिम कंट्री है। अब हम चलते हैं मध्य एशिया में। मध्य एशिया को याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसमें 5 देश आते हैं। ये पांचों देशों के अंत में लगा हुआ है ता लगा हुआ है। जैसे हमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इत्यादि है। जैसे आप देख रहे होंगे ये सारे देश, ये देश देख रहे हैं, ये बड़ा सा देश, ये है कजाकिस्तान। कौन सा देश? कजाकिस्तान है। और जस्ट कजाकिस्तान के नीचे है उज्बेकिस्तान। कौन सा देश? उज्बेकिस्तान है। और इसके जस्ट एक नीचे देख रहे होंगे, ये है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा देश? तुर्कमेनिस्तान। ये 3 देश देख लिए। और 2 देश इधर है, ये हरा कलर से रंगा हुआ है ना, ये है किर्गिस्तान। कौन सा देश? किर्गिस्तान। और एक किर्गिस्तान के नीचे देख रहे हैं, ये है तजाकिस्तान। कौन सा देश? तजाकिस्तान है। ये पांचों कंट्री है ना, ये खाड़ी कंट्री है, मुख्य रूप से खाड़ी कंट्री। यानी आप लोगों को पहले बता दिए थे, खाड़ी कंट्री के अंतर्गत यानी मुस्लिम कंट्री है। और एक छोटा सा देख रहे हो ना, छोटा सा नहीं कह सकते बल्कि बड़ा सा कह सकते हैं। यह देश नहीं है बल्कि एक सागर है। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर है। कितने आसान तरीका से हम जाने मध्य एशिया को। अब इसी प्रकार हम जानेंगे दक्षिण पूर्व एशिया को। यानी दक्षिण पूर्व एशिया को हम लोग कहेंगे आसियान। आसियान के आप लोग नाम कभी सुने हैं? आसियान में कुल 10 कंट्री है। वो 10 कंट्री है वो दक्षिण पूर्व एशिया का। आप ये बड़ा सा देश देख रहे हैं, ये कौन सा देश है? म्यांमार। कौन सा देश? म्यांमार है। और म्यांमार के जस्ट येलो कलर से रंगा हुआ है ना नीचे, वो है थाईलैंड। कौन सा देश? थाईलैंड। थाईलैंड के जस्ट एक ऊपर सा देश है, वो है लाओस। कौन सा? लाओस है। और लाओस के जस्ट एक बीच में देश है, वो है कंबोडिया है। कौन सा? कंबोडिया। और कंबोडिया के जस्ट एक बगल में देश है, वो है वियतनाम है। कौन सा? वियतनाम। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चीज बहुत बनता है। ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट है ना, ये मलेशिया देश है। कौन सा? मलेशिया है। और एक मलेशिया का जस्ट एक नीचे देश है, वो है सिंगापुर है। कौन सा? सिंगापुर। ये बहुत ही छोटा देश है। मलेशिया के बीच में एक देश है, वो है ब्रुनेई है। कौन सा देश? ब्रुनेई है। और ये छोटा छोटा देश नजर आ रहा है, वो है फिलीपींस है। कौन सा? फिलीपींस है। ये बड़ा सा देश देख रहे हो, ये बड़ा सा द्वीप है। ये द्वीप बहुत छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, ये है इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया है। और एक इंडोनेशिया के जस्ट एक नीचे देश है जो ब्लू कलर से रंगा हुआ है, यह पूर्वी तिमोर है। यह पूर्वी तिमोर पर अधिकांशतः रूप से इंडोनेशिया का हिस्सा, पर यह अपने आप का स्वतंत्र देश मानता है, पूर्वी तिमोर, जिसकी राजधानी है दिल्ली। हम इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में जान लिए हैं। इसके साथ साथ हम पूरे एशिया महादेश के बारे में भी जान लिए, कौन सा कंट्री कहाँ पे स्थित है इसके बारे में। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों का अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब